हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका कोई टॉपिक नहीं है। हम जैसे जैसे रीडिंग करेंगे, रीडिंग का जो टाइटल बनेगा वो अपने आप रीडिंग के माध्यम से बनेगा। ठीक है ना जी? देखते हैं रीडिंग आपसे क्या कहना चाहती है, रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस आता है या मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 2, इंट्यूशन। गाइस देखो, ये एक बहुत ज़रूरी, इस समय में आपके मन को शांत करने के लिए एक बात को समझना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होता है, कभी कभी हमारी इंट्यूशन जो होती है ना, वो हमें बिल्कुल सटीक कहती है और हम उसे डिनाई करते हैं, हम उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारा दिल जानता है जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है या हुई है वो हमारे अच्छे के लिए है, लेकिन हम जान कर भी हम नहीं जान पाते, हम अपने दिल को नहीं समझा पाते। आपका दिल रो रहा है किसी बात को लेकर, पास्ट में कुछ छूटा, जैसे यहाँ पर ना एक दरवाज़ा बंद होते हुए और यहाँ पर एक समय चक्र का आगे बढ़ते हुए दो इशारे हैं कहने के लिए, दो इशारे हैं कहने के लिए। नंबर 2 की एनर्जी है ये। पहली बात तो ये कहती है कि जो भी हुआ है पास्ट में, अगर मान लो कुछ छूटा है आपसे, आपका कोई किसी इंसान के साथ नाता हो, किसी के साथ अटैचमेंट हो, कोई कुछ भी ऐसी स्थिति, कोई प्लेस है ना, आपसे अगर छूटा है वो आपके अच्छे के लिए, और उसका अच्छा परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिल जाएगा? यहाँ पर कहा जा रहा है, ये समय चक्र की गति को क्रम में, मतलब आगे बढ़ते हुए बताया जा रहा है। इसका सेंस क्या है कि समय के साथ चलना स्टार्ट कर दो, है ना। समय आपको अपने आप आपके दिल खुश करने वाली चीजें लाकर दे देगा। अगर एक रास्ता बंद हुआ है ना मेरे शेर, और रास्ते खुलेंगे आपके लिए, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, और ये आपको नियर नियर में देखने को मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी तकलीफ या इतना गहरा दर्द को आपने बहुत लंबे समय तक झेलना है, नहीं झेलना है मेरे शेर, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बड़ी विकट है। यहाँ पर किसी इंसान का छूट, किसी किसी चीज का छूटना, उसकी तड़प उसके अंदर इस तरीके की है कि वो सहन नहीं कर पा रहा, उसने हर एक बुरी से बुरी स्थिति को सहन कर लिया, ये स्थिति सहन नहीं हो रही, पूरी तरीके से इमोशंस डावाडोल हो गए हैं। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे से समझ रहे हो गाइस आपकी स्थिति, कि आप वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जो किसी भी बड़े से बड़े दुख को आप सहन कर लो। एक कोई दुख आपसे सहन नहीं हो रहा है, वो भाव आपके ना, मतलब एक बहुत ओवर में जा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा अति में जा रहे हैं, और ये शायद आपकी लाइफ का ऐसा दुख होगा जो आपके अति में गया है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, अभी जो ये इमोशंस आपके बेकाबू हो रहे हैं ना, कहा जा रहा है शांत हो जाओ। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ आपके हित के लिए हुआ, आपके अच्छे के लिए हुआ। जो छूटा है उससे कईयों 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 गुना बेहतर आपको मिल जाएगा, है ना जी। कईयों गुना बेहतर आपको मिल जाएगा। प्लीज परेशान मत हो, शांत रहने की कोशिश करो, शांत रहो। सब अच्छा है, सब अच्छा है, और यही कहो सब अच्छा है। एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा ना, कहीं कहीं। भले आप कहो आपको होप नहीं है, भले आप कहो आपको मतलब नहीं है, पर एक कोना जो होता है ना दिल का, वो छुपा हुआ सा उम्मीद है ना, और एक झूठा भ्रम भी है। पर आपको पता है कुछ हालात बदल गए, और बदले हुए हालातों को एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पर डोर जो है ना वो बंद है। कुछ चीज़ें परिवर्तित हो चुकी है गाइस। और देखो, कभी कभी हम जब कोई फैसला नहीं ले पाते ना, समय पर छोड़ देना चाहिए। समय हमारे लिए बहुत बेहतर, बेस्ट कोई फैसला लेता है। अभी दिल शांत नहीं हो रहा ना, आप जिनको भी मानते हो ना, दिल में ये रखो, इमेजिनेशन करो कि उनके चरणों को आपने पकड़ा हुआ है, मतलब जिनको भी आप मानते हो ना उनके चरणों को आपने पकड़ा हुआ है, और उनको कहो मेरा मन शांत करो। ठीक है? और सच्ची कह रही हो, अगर ये कोशिश करो ना, आपको 1 या 2 दिन लगेंगे खुद को हील करने के लिए। आप कहोगे मैम इतने बड़े दुख से निकलने के लिए, मन शांत करने के लिए 1 से 2 दिन लगेंगे। बिल्कुल, 2 तरीके अपनाना। एक तो
जो भी पर्सन, कोई इंसान, फैमिली मेम्बर, ठीक है, कोई भी इंसान जो आपके दिल के करीब हो ना, उनसे आप बात करो, ठीक है। दूसरा, आप अनुलोम विलोम करो। ये 2 तरीके ना आपको पूरी तरीके से रिलैक्स महसूस करा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ। नंबर 2 आपको दिख रहा है बार 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 बार, उसका सेंस यही है। नंबर 2 की एनर्जी दिखने का मतलब भी यही है, पाथ आपका सही है, रास्ता आपका सही है ना। अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। अगर कहती है गलत हो गया आपके साथ तो गलत हुआ है। अगर वो कहती है आपकी इंट्यूशन कि नहीं, जो भी हुआ आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए हुआ है, तो वो अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो। सक्सेस, यूनिवर्स आपको ना हील यूनिवर्स ही कर सकते हैं, माध्यम किसी को भी बनाए। अब मुझे आपके हील होने से मतलब है, सच्ची कहूँ। देखो, ये कार्ड जो है ना, इसे समझने की कोशिश करो। ये वो स्थिति के बारे में है जो वाकई में यूनिवर्स ही किसी बच्चे की लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। किसी इंसान के बस की बात नहीं है। क्यों? कि यहाँ पर एक असंभव सी स्थिति को संभव में करके बताया गया है। मतलब ये वो स्थिति है जहाँ पर किसी इंसान का निष्प्राण होने के बाद में फिर से जीवित हो जाना, जो लगभग यही स्थिति अभी आपकी, सेम यही स्थिति। भले आप बोल कर नहीं कहो ना, भले आप बाहर हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, पर अंदर ना वो आत्माओं के टुकड़े टुकड़े हो रखे हो ना, वैसी स्थिति आपको फील होती है कि शरीर दिख रहा है, अंदर किसी को पता नहीं आत्मा है भी कि नहीं है, निवास नहीं कर रही है आत्मा अंदर। ये पर मालिक तो समझते हैं ना। हाँ, आप भले कुछ मत को, मालिक भावों को समझते हैं, है ना जी। तो आपके भाव क्या है, आपके लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया जाता है वो देखना। इतना गहरा दर्द सहा है ना, तो एक बहुत बड़ा मिराकल आपकी लाइफ में बनता है, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। ये यूनिवर्स की कृपा से आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, बहुत जल्द देखना। आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर में जाएगी। अब टाइम नहीं लगेगा आपको ज़्यादा, है ना। बेहतर में बहुत जल्दी जल्दी जाएगी, देखना। कैसे समझाऊं, जस्ट अभी मैं आपको यही कहने वाली थी। रियली मैं समझा नहीं सकती। अभी नंबर 21 का कार्ड आया तो मेरे दिल में पता है क्या आया, 21 को काउंट किया, 2+1 को काउंट किया, 3 की एनर्जी, और ये साथ में 1 की एनर्जी दिखी, तो मेरे दिल में आया नंबर 13 की एनर्जी। तो मैंने नहीं बताया ना, तो यहाँ पर क्लियर तरीके से संकेत आ गया, नंबर 13 की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको इससे डर हो सकता है नंबर 13 से, या 2013 से हो सकता है कि आपकी लाइफ में विशेष या विचित्र घटनाएं घटित हुई, या आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी का आने का सेंस यही एक समय के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ से आपकी यूँ कह लो कि लाइफ की स्थितियाँ बदलने और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये चीज़ें स्टार्ट हुई। डेफिनेटली कह सकते हैं 13 नंबर से आपको डर है, या इससे जुड़ी हुई कोई चीज़ आपके साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई है, ये है। या नंबर 4 हो सकता है ना, 4 तारीख हो सकती है, अप्रैल का महीना हो सकता है कोई। मतलब जैसे इस समय के आसपास में ना आपकी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ें घटित हुई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रीज़न बनी है। परेशान मत हो, देखो कोई भी चीज़ होती है वो विदाउट रीज़न के नहीं होती, है ना। थोड़ा सा बिलीव रखो, खेल अभी बाकी है। किस तरीके से चीज़ें बदल कर आपके अच्छे में रूपांतरित होती है, परिवर्तित होती है ना, वो देखना गाइस। ये कार्ड जो है ना, अ, जब रीडिंग स्टार्ट कर रही थी ना, तब भी मुझे दिखा था बॉटम ऑफ द डेक में, शफल करते टाइम। ये है जी। देखो एक बात कहूँ, यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि कभी कभी क्या होता है, एक ही रीज़न दो
दो चीज़ों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, दुख का भी बन जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन का कारण भी बन जाता है। इंटेंशन किसी इंसान का कुछ भी हो, है ना, हमें उससे मतलब नहीं, परिणाम क्या निकलता है उससे मतलब है ना। इनकी जो इंटेंशन है उन्हें उससे मतलब जो है वो मालिक को है कि इंटेंशन किसी इंसान की आपके प्रति क्या रही है, आपकी लाइफ को अच्छा करने से संबंधित रही है या आपकी लाइफ को खराब करने से संबंधित में रही है। देखो, इस कार्ड के साथ आपको डेफिनेटली 17 की एनर्जी जो है ना एक समय में ज़्यादा दिखी होगी, और जिस समय में आपको 17 की एनर्जी ज़्यादा दिखी ना, उसका संबंध क्या था, इस बात को लेकर था कि कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे जो है किसी प्रकार की प्लानिंग चल रही है, पर आपको सामने से कुछ नज़र नहीं आया होगा, आपको सामने से स्थितियाँ जो है ना बिल्कुल नॉर्मल सी लगी होगी, है ना, पर अंतरात्मा कह रही थी नंबर 17 पता नहीं खतरा, किसी प्रकार का नुकसान, किसी प्रकार का एक बुरी चीज़ें खुलकर अचानक से सामने आ गई तो क्या किया जाएगा, ऐसा आपकी इंट्यूशन भी आपको कह रही थी जब नंबर 17 आपको दिख रहा था। लेकिन आपको सामने से कुछ चीज़ें बिल्कुल भी ऐसी विशेष या विचित्र टाइप की नहीं दिखी ना, तो एक मन में आपने इतना ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दी, लेकिन हो सकता है यकायक कुछ चीज़ें घटित हुई, क्रिएट हुई, क्योंकि यहाँ पर है कि स्थितियाँ बिल्कुल ही बुरी स्तर पर चली जाए ना, ऐसी स्थितियों का सामना आपने किया होगा, पर ये हुआ क्यों पता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न आपने जानना था ना। रीज़न कुछ लोग हैं इसके बारे में भी आपका दिल कहता है इन लोगों की वजह से मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है ना बिगड़ी है, या ऐसे मोड पर लाइफ आकर रुकी है। इनका इंटेंशन कुछ भी हो, फिर से कह रही हूँ कुछ भी हो, मालिक इनको छोड़ने वाले नहीं है ना। पर आपके साथ स्थितियाँ क्या है कि इन लोगों ने आपका बुरा करना चाहा। ईश्वर की कृपा, यूनिवर्स का कार्ड आया अभी, है ना, ईश्वर की कृपा, उन्होंने आपकी लाइफ में वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया, जो एक मिराकल से कम नहीं होता है, जिसे ये लोग कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, है ना। आपको वो अचीवमेंट ला कर देना, आपकी लाइफ में वो इतना अच्छा करना, आपको भी स्वप्न जैसा लग रहा है ना, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके का होगा, और होगा नहीं, लगभग कह सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है ना। परिस्थितियों से जूझना, उनसे फाइट करना, अपने एटीट्यूड में बदलाव लेकर आना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो गई है ना। ये हुए नहीं है क्या, काउंट करो इनको कि ये हुए हैं या नहीं हुए हैं। पहले आज जो स्थितियाँ आपको नॉर्मल लग रही है ना, वो स्थितियाँ एक समय में बहुत भारी लगती थी आपको, आज वो बिल्कुल जैसे ये तो होता ही रहता है, वो वाली बात है ना। ये वाली बिहेवियर में आप आ गए हो, आज आपको हैंडल करना आता है। और ना केवल मैं ये कहूँगी कि केवल इतने तक में ही चीज़ें आपकी सीमित रह गई है, ऐसा नहीं है। आपके लिए बस ये नहीं है कि इन चीज़ों तक में कोई स्थितियाँ जो है आपके सीमित रह गई है, नहीं, आपको परिवर्तन अच्छे अच्छे तौर पर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हुए। ये है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य, और ये है कि आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाल देना बहुत ज़रूरी है गाइस। और ऐसे लोग जब आपकी लाइफ से निकलेंगे ना, तब देख लेना आपकी लाइफ में आसानी आपको कितनी देखने को मिलेगी। नंबर 17 का कार्ड आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, कोई भी एंजल नंबर जो है ना, ये आपको परेशान करने के लिए कतई नहीं दिखता, है ना। ये आपको सतर्क करने के लिए, मान लो स्थिति ऐसी बन जाए आप नहीं समझ पाओ, है ना, तो ऐसे में क्या है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं समझा तो चलो आपकी लाइफ में अब गलत ही होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो एंजल्स है ना, वो डिवाइन पावर है ना, जो है, जो हमें ऐसे यूँ नुकसान नहीं होने देंगे, है ना जी। क्योंकि नंबर 17 की एनर्जी जो है ना वो 8 पे बदलती है, और 8 की एनर्जी जो इन्फिनिटी का साइन लेकर आती है ना। और ये एक प्रोटेक्शन भी देती है कि मान लो कुछ चीज़ें इस तरीके की बन गई ना, उनमें धीरे धीरे करके सुधार एक समय के बाद में आ जाएगा, पर कैसे, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, रीज़न को पकड़ो, है ना, जड़ क्या है, समस्या क्या है, उस समस्या को पकड़ो और उसका समाधान करो। समस्या ये लोग हैं, और ऐसे लोगों से आपका एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, बिल्कुल परेशान मत हो। आज नहीं समझ में आ रहा है, एक समय बाद में समझ में आ जाएगा क्यों इन लोगों के साथ आपका डिस्टेंस मेंटेन हुआ, है ना। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं जो, या कौन लोग थे जिनकी वजह से आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ा। वहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए था, या ऐसे लोगों पर बिलीव नहीं करना चाहिए था, ये भी आपको पता चलेगा। या हो सकता है अभी तक में तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कही जा रही है कि चीज़ों का बदलना शुरू हो चुका है, होगा ये नहीं कहा जा रहा, है ना जी।
नंबर 4 की एनर्जी कहाँ अभी? नंबर 13 की एनर्जी अगर ये दिखती है तो ठीक है, ये नहीं दिखती तो नंबर 4 की एनर्जी से आप डरे हुए हो अभी। एक्चुअल में ये मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं, और मन का अस्थिर हो जाना, है ना, मन कहीं पर भी नहीं लगना, और एक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होना, मतलब आपका ध्यान न चाहते हुए भी नेगेटिव एनर्जी पर या नेगेटिव बातों पर अपने आप जाता चला जाना, और आप खुद परेशान हो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई नेगेटिव बात अगर सुनने को मिल जाए तो उसका प्रभाव मेरे दिमाग पर रहे, पर आपके साथ ऐसी चीज़ होती होगी। मान लो कोई वीडियो देख रहे हो तो आप एक कहते हैं ना डरे हुए से कि कोई नेगेटिव बात इसमें ना आ जाए, अगर आती है तो जल्दी से आप उसे स्क्रॉल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप वो वीडियो तो निकला है ना, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। ये है, ये एक्चुअल में ऐसी चीज़ों का ना आपके मन पर बहुत प्रभाव पड़ गया गाइस, और आप एनर्जी कुछ ऐसी हो, सोच विचार ज़्यादा करने वाले वगैरह। पर एक बात बताऊँ, इस एनर्जी के दो प्रभाव है, सच्ची कह रही हूँ। ये मान लो एक समय के लिए इतना प्रभाव आप पर डाल रहा है ना, और आप खुद कहते होगे कभी, सच्ची कह रही हूँ कि प्रभाव पड़ रहा है तो पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, वो वाली बात, और यही आपके साथ है ना। कुछ चीज़ों का आप पर प्रभाव पड़ रहा है तो पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। इमोशनल लोगों के साथ यही होता है, एक समय के बाद में अगर वो डन कर देता है ना, वो डन हो जाता है ना। आप बस उस पॉइंट तक खुद भी पहुंचना चाहते हो जहाँ से आपकी लाइफ बदल जाए, है ना। परेशान नहीं होगा इस, डरो मत, इस एनर्जी से ना डरो मत। नंबर 8 की एनर्जी देखो, मैं इस कार्ड को एक बार और दूसरी डेक से भी कंफर्म करने की कोशिश करूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया? नंबर 7 की एनर्जी, ओके 7 ये दिख रहे हैं आपको। एक्चुअल में ये तो बहुत तो टाइम तक आपको दिखे होंगे, मैं ये कह सकती हूँ। आपको ये एनर्जी 7 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, मतलब यूँ कह लो कि एक साथी के रूप में ना साथ चल रही, मित्र के रूप में साथ चल रही है, उठते बैठते, मतलब जब भी मोबाइल हाथ में लो, बाहर जा रहे हो, कार के पीछे वो कार के पीछे लिखे हुए नंबर, ये यही दिखना, और मोस्टली ना फ़ोन हाथ में लेते ही टाइम वही नज़र आना, 7 है ना, ये दिखना, 8 ये दिखना, इस तरीके से 2 3 11 ये दिखना। नंबर 1 ओके। नंबर 4 की एनर्जी फिर से आ गई, डिस्कनेक्ट और बर्डन। 14 ओके। नंबर 9 एक कार्ड और, 6 9 की एनर्जी ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और पेशेंस एंड प्लानिंग। नंबर 7 की एनर्जी आ गई। मैं इसे एक बार कंफर्म करूं क्योंकि मेरा ध्यान इस पर जा रहा है। ओके, गिव अप मत करना गाइस। देखो कुछ गिव अप क्यों नहीं करना, ये देखो, ये देखो, कुछ चीज़ें बदलेगी। और दुष्ट लोग जो है ना, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, मुझे जजमेंट का कार्ड भी दिखाई दे रहा कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, उन्हें उनका कर्मा भी रिटर्न होगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, जो आपका दिल कह रहा है ना। खुशियाँ भी आपको मिलेगी, घर आपका अपना घर हो, आपकी शादी हो, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर आपके परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहे, मैरिज में संबंध अच्छे रहे, रिलेशनशिप आपकी अच्छी जाए, है ना। उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा वेट कर लो गाइस, थोड़ा सा वेट कर लो। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ना अपना मेरा ध्यान बार बार अपनी ओर खींच रहा था। जो नंबर 13 की एनर्जी, सॉरी नंबर 13 की एनर्जी जो है ना, बार बार बना रहा था। ये देखो, समझने की कोशिश करो। यहाँ कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के इस बात को लेकर, आप उस पॉइंट पर आ जाओगे, आपको लगेगा गिव अप कर देना चाहिए। गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए? लोग हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे। एक हो तो समझ में आए, कोई एक अकेले बंदे को हराने के लिए पूरी टीम खड़ी है, बताओ आप, है ना। वो अकेला बंदा कितना पावरफुल है, ये सोचो आप।
वरना एक अकेले बंदे को हराने के लिए इतने सारे लोग नहीं आ सकते, है ना। एक अकेला ही काफी हो सकता था ना, 2 लोग काफी हो सकते थे। पर उसकी शक्ति का परिचय देखो आप कि आपको हराने के लिए ना इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे, इतने सारे माइंड चल रहे हैं। यानी एक शकुनी काफी नहीं है, इतने सारे शकुनी मिलकर ना आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर भगवान कृष्ण आपके साथ है। कतई मत डरो, इसे समझने की कोशिश करो। यहाँ कहा जा रहा है जो बदलाव आपकी लाइफ में बड़े तौर पर हुआ ना, यहाँ पर गिव अप नहीं करना। ईश्वर को पता है कितने सारे लोगों ने मिलकर ना आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करी, आप कोई ऐसी स्थिति कर दी जैसे हो ना कि जीवन बचा है या नहीं बचा है, एक जैसे स्थिति, क्योंकि आपके हालात ऐसे बन गए। अब क्या है तो आपको कोई खुशी मिले, क्या ही आप लाइफ में अगर मान लो आपके पास पैसा भी हो ना, तो जीवन क्या है आपके पास, कुछ नहीं। रिश्ते नाते होने चाहिए, अपनत्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, अपना अपने लोग होने चाहिए। आपको वो चीज़ें शून्य में नज़र आती है, आपको वो चीज़ें शून्य में नज़र आती है ना। पर देखो ऐसे चीज़ों में भी जहाँ हमें लगता ना कुछ भी नहीं है, कि कुछ भी नहीं है, वहाँ पर बहुत कुछ करना, सब कुछ करना ईश्वर के हाथ में है। उसके बारे में कहा जा रहा है सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। ऐसी स्थिति बनने के बाद में भी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, खुशियाँ आपको मिलेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जजमेंट आपको मिलेगा, इक्वालिटी आपको मिलेगी, अच्छे इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा गाइस। इवन अब मिलेगा, जहाँ पर आपको दिखता है ना कुछ भी शेष नहीं रहा, वहाँ विशेष होगा आपकी लाइफ में। समझ रहे हो ना, खेल इसी को कहते हैं। हमें नहीं पता हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ, हमें नहीं पता हम कौन सी खुशियों को डिजर्व करते हैं। हम बस लाइफ में जो तकलीफ़ें देख रहे होते हैं ना, उनके यूज टू हो जाते हैं। यही चीज़ें लाइफ में चलती है, संघर्ष चलते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर से आते हैं, फिर से ठीक हो जाते हैं, बस यही चीज़ें चलती हैं। नहीं मासूम बच्चा, ऐसा नहीं होता, है ना। एक एक हद होती है, एक सीमाएं होती है, और मालिक को पता है कि बच्चा इसके आगे सहन नहीं कर सकता, वरना आप जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी गिव अप कर दे, ऐसा कतई नहीं है। आप तो शायद मेरे हिसाब से वो पर्सनालिटी हो जहाँ पर एक बार लोग कहते हैं ना मुझसे नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, ये वाला टास्क है, एक बार मैं ट्राई करूँ, है ना। आप उस पर एक बार वर्क करते हो, या करो ना करो, एक बार आपका दिमाग जाता है मुझे ये करके तो देखना है, उसमें कभी कभी सक्सेस भी पाते हो, कभी कभी सक्सेस भी पाते हो, है ना। तो ये है 2 3 4, अब समझो, यानी लाइफ आगे बढ़ चुकी है, जर्नी का कार्ड आ गया, और इन्फिनिटी का साइन। लाइफ टाइम के लिए हैप्पीनेस मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए खुशियाँ मिलेगी। अब ऐसा नहीं मिली और छूट गई आपसे कोई खुशी, जैसे ये जो पैटर्न चल रहा था ना, इनका अंत ही कर दिया मालिक ने। लो अब किस बात की चिंता, अब पॉइंट उठाओ कि मालिक किस बात को लेकर चिंता है। जॉब को लेकर चिंता है, जॉब मिल जाएगी, है ना। धन धान्य को लेकर परेशानी है, वो ठीक हो जाना। आर्थिक मामलों को लेकर परेशानी, वो सुधर जानी। अपनों को लेकर अपने लोग चाहिए, वो हो जाने। अब बताओ क्या चाहिए, हाँ, सब ठीक हो जाना है। ये तो लाइफ के उतार चढ़ाव है, आज खराब है कल ठीक हो जाना है, क्यों डरना। भाई योद्धा बच्चा वही होता है जो इनको फाइट करके ना खुशियों को अचीव करे, अचीव करके बताना, है ना। ये एटीट्यूड रखना है, और ये है आपके साथ। बिल्कुल डरो मत। 2 3 4, अभी इन दिनों में मैं यही कह रही हूँ आपको कि नंबर ना बढ़ते क्रम में आपको नजर आएंगे, जो एंजल्स भी कह रहे हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच, है ना। प्रकृति का आशीर्वाद देखना आप, यूनिवर्स का आशीर्वाद देखना आप, इन लोगों को कर्मा किस तरीके से रिटर्न होता है ना वो देखना। अब क्यों कर्मा रिटर्न होता है मैं बताऊँ। एक तो पहली बात, ये कार्ड जो है ना ये भी कर्मा का है, क्योंकि यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है, और ये पिछले जन्म के कर्मों के बारे में भी, हिसाब किताब के बारे में बताता है। तो ये है, यहाँ पर कह रहा है वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी कुछ चीज़ें परिवर्तित होकर आपकी फेवर में आएगी। अब देखो यहाँ पर भी पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड आया है, और यहाँ पर भी पेशेंस, धैर्य, किस बात को लेकर किस तरीके से चीज़ें बदल कर आपके सामने आती है वो देखना है। किस तरीके से आपके लिए मालिक की स्ट्रैटेजी चल रही है, आपके लिए मालिक की प्लानिंग चल रही है ना, जो एक निश्चित समय पर आपके सामने आ जाएगी। अब ये नहीं कि मतलब ये सोचो अब मैं
मुझे कैसे पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं सोचो, आप अपना काम अपनी लाइफ को जियो। ये जब चीज़ें घटित होगी ना, ये नंबर 7 की एनर्जी है। और नंबर 7 की एनर्जी को मैंने कईयों बार बता दिया है। ऐसी विचित्र घटनाएं और विशेष घटनाओं को लाइफ में क्रिएट करना जो इंसान के बस की बात ना हो, जहाँ पर इंसान को ये फील हो जाए कि ये मालिक ने मेरे लिए किया है, ये मेरी लाइफ में मालिक ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, मुझे साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया है। और आप क्या, अचंभित और लोग भी हो जाए, है ना। ये प्रोटेक्शन के साथ किसी हैप्पीनेस का मिलना, कोई बहुत बड़ी खुशी का मिलना, मालिक का एहसास हो जाना उसके बारे में। मैं तो आपके लिए प्रार्थना भी करूँ ना, तो वो करना चाहूँ कि मिरेकल हो तो ऐसा हो कि मालिक का एहसास हो जाए, है ना जी। वो होना चाहिए जहाँ पर किसी इंसान के डर दूर हो जाए। अगर लाइफ में कभी उतार चढ़ाव आए, मेरे ईश्वर बैठे, मालिक बैठे हैं, मैं किस बात की चिंता करूँ, है ना जी। ये है। नंबर 2 की एनर्जी से स्टार्ट और नंबर 2 की एनर्जी पर कंप्लीट। ओके, पावर की एनर्जी आ गई गाइस। ठीक है, समय आपको पावरफुल बनाएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। वैसे भी पहले से आप हो स्ट्रांग हो, लेकिन कभी कभी स्थितियाँ जो है ना, आपको अंदर से तोड़ देती है। क्यों तोड़ देती है? क्योंकि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, कम से कम उतना शेयर नहीं कर पाते जितना फील कर पाते हो, है ना। तो वही रीज़न है कि जब कोई इंसान अपनी घुटन को बाहर नहीं निकाले ना, तब ऐसे ही हाल बनते हैं कि वहाँ पर वो किसी को क्या कहे क्या नहीं कहे, या स्थितियों के साथ कैसे डील करे, डील करने में थोड़ा मुश्किल होने लगती है। परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाना है, ठीक है। पावर में आओगे आप, और ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। अरे इस स्थिति को आप किस तरीके से पावर में बदलते हो ना, पेन को पावर में बदलते हो, वो देखो आप, है ना जी। मैं कोई चांस के आधार पर भी देखूं कि रीडिंग में आपके लिए क्या विशेष बताया जा रहा है, क्या अच्छा यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। देखो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, दिखा वो, ये स्टार की एनर्जी। सबसे पहले दिल का खुश होना, आत्मा का खुश होना। आपका दिल बहुत सुकून में रहने वाला है गाइस। आपके माथे पर ये शिकन रहती है ना, ये नहीं रहेगी। आप खुद जैसे अपनी बदलती हुई पर्सनालिटी को फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे मुझ में सुकून वाले चेंजेस आ रहे हैं। मेरे व्यवहार में एक ठहराव, मेरे व्यवहार में बात करने के तरीके में बदलाव, एक शांति फील होनी। जैसे अगर मन मन अंदर से शांत हो, मन अंदर से खुश होना, और थोड़ी लाइफ की परिस्थितियाँ बदलती हुई नजर आती है ना, तो इंसान अपने आप शांत होने लगता है। उनका गुस्सा, उनका एंगर अपने आप गायब हो जाता है। और साथ साथ में ना आपकी कौशल, आपकी ज्ञान, इसमें वृद्धि होना। इसका सेंस क्या है? जब किसी का ज्ञान बढ़ता है, किसी में कौशल विकसित होने लगता है, डेवलप होने लगता है ना, तो उनमें अपने आप एक ठहराव आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, विद्या विनयम ददाति। ये बिल्कुल कुछ वैसा है कि जैसे जैसे आप कुछ ज्ञान प्राप्त करते हो, आप में विनम्रता आ जाती है। और आपकी इच्छाएं भी किस तरीके से पूरी होती है वो देखना। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैं क्लियर तरीके से अच्छे से समझाऊँ। और आप में एक ठहराव भी आएगा, आपका मन शांत भी रहेगा, और आपकी एकाग्रता ऐसी लगेगी कि मैं नई नई चीज़ों को सीखूं, और आप नई नई चीज़ों को लेकर ज्ञान प्राप्त करोगे। ठीक है, ये है जिसके आधार पर आपकी कोई पहचान बन जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी आपका खाली समय हो ना, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपको लगे कि अभी आपके पास टाइम है ना, तो आपने कुछ ना कुछ नया चीज़ जो है ना, सीखते रहना चाहिए। सीखना ज़िंदगी है। और आपका क्या सीखा हुआ कब काम कर जाए पता नहीं चल सकता। कभी आपको पता नहीं चल सकता कि किस सिचुएशन में आपके लिए वो क्या वरदान की तरह साबित हो जाए। हमें ऐसा लगता है हम सिर्फ समय का सदुपयोग करके कुछ चीज़ों के ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। आपका कौन सा ज्ञान आपके लिए, आपके करियर के लिए किस प्रकार से आधार बने, आपको नहीं पता होता, है ना जी, नहीं पता होता। तो मैं इस वजह से कहती हूँ कि कोई भी खाली समय आपको मिले ना, आप कुछ ना कुछ सीखते रहो। क्या पता कब आपका लक उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी, आपको आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाए और आपकी लाइफ बदल जाए, है ना जी।
ये देखो आर्कएंजल माइकल आपके, अगर कोई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पर आपको थोड़ा सा संघर्ष लग जाए या फिर परेशानी जैसा फील होना, वहाँ पर आर्कएंजल माइकल उस संघर्ष को ख़त्म करके ना आसानी आपके लिए कर देंगे, ये है। दूसरा ये है कि आपकी खुशी में अगर कोई रोड़ा डालने की कोशिश करेगा ना, उससे आपकी खुशियों की प्रोटेक्शन करना और उसे आपकी लाइफ से निकाल ही देना पूरी तरीके से, ये आर्कएंजल माइकल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह सुनो गाइस, ताकि आपका मन स्थिर हो जाए, ये जो पीड़ा आपके मन में आ रही है ना, उससे बाहर आ जाओगे। देखना, गाने सुनते ही आपके मन शांत हो जाएगा। आप कहोगे कि आप कैसे उपाय बताते हो, ऐसे उपाय सही रहते हैं, मुझे पता है मन को कैसे शांत किया जा सकता है। कुछ बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, सच्ची कहूँ, कि थोड़ा सा मूड खराब हो ना तो वो ठीक करने के लिए ना अवसर नहीं देते हैं। और मेरी वो एनर्जी है, जब तक ठीक ना कर लो ना मूड छोड़ना ही नहीं, मतलब पूरी तरीके से ना कैसे भी करके ना हील करने की कोशिश करनी, वो वाली बात है। कभी मेरे माता जी के साथ ऐसा हो जाता है ना, मैं जब तक उन्हें वापस प्रसन्न ना कर दूँ ना तब तक मैं बैठी रहती हूँ ये वाली बात है। तो ये है कछुए की एनर्जी है, बिल्कुल धीरे धीरे सही, लेकिन लाइफ में चेंजेस आ रहा है, और ये चेंजेस जो है ना अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं आपके। और अब आपके विघ्न नहीं है जी, आपके कैरियर में तो अच्छी खासी सफलता आपको मिलनी, दिल की खुशी मिलने, आपको मन प्रसन्न होना, या फिर से सन की एनर्जी, ये तो नेम फेम दिलाएगा गाइस आपको ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको नेम फेम दिलाएगा, आपको प्रसिद्धि दिलाएगा, आपकी आंखों में वो चमक होगी कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे, लीड करोगे। देखना, आपके साथ एक टीम काम करेगी भविष्य में, ये देख लेना आप। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, आपको पता है, पर इसको मानना नहीं, ये अलग बात है ना। अपनी ऊर्जा को डिनाई करना, ये कुछ कुछ बच्चों में होता है, जो अच्छी बात नहीं है। फेदर की एनर्जी, एंजल्स एनी टाइम आपके साथ है, नुकसान नहीं होगा। अगर अब भी आपको 17-17 नंबर दिखते हैं तो परेशान नहीं होना, ये आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हैं, और आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा, उसके बारे में कंफर्मेशन है। ठीक है, फिर से फिश की एनर्जी आई, मन स्थिर होगा, एकाग्रता लगेगी। हर एक नेगेटिविटी या एक बुरी क्या कह सकते हैं एनर्जी का अगर आपको फील होना अपने घर में, आपको खुद में, तो मालिक जिनको भी आप मानते हो ना, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब थोड़ा सा कम सोचो, है ना, और थोड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक रहने की कोशिश करो गाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको थोड़ा अपने घर में या अपनी बॉडी में फील हो रहा है नेगेटिव टाइप, आपको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो रही है, ये ऐसा नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो एक काम करना, एक जैसे होता है ना चेक करने को लेकर, आप डॉगी को, है ना, पीपी को और गाय को खाना खिला कर देखो। अगर वो खाते हैं आपके हाथ से खाना, ये कन्फर्मेशन है आपकी नकारात्मकता, आपकी कोई भी ऐसी बुरी एनर्जी आपके घर में नहीं है। थोड़ा ग्रहों का हेरफदल होता है ना, जैसे राहु का हो गया प्रभाव, सैटर्न का प्रभाव हो गया, ये एक दुविधा, ये एक नकारात्मकता घर में फील करवाता है, जो इसी तरीके की होती है। मतलब चीज़ें होती किसी और रीज़न की वजह से हैं और दिखता कुछ और रीज़न है। बहुत क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी ऐसा फील हो ना, आप क्या करना, आप सफ़ेद चंदन लेकर आना, आप जिनको भी मानते हो ना उनके सामने रखकर माथे पर तिलक लगाओ, माथे पर हल्की सी बिंदी लगाओ। आपका मन शांत होते ही आपको देखना, ऐसे हर एक प्रकार की कन्फ्यूज़न, दुविधा या भ्रम वाली स्थितियाँ है ना, उससे बाहर आ जाओगे। इवन आपको ओसीडी भी है किसी भी प्रकार की, वहाँ पर भी ये करो सफ़ेद चंदन, और एक ओवर थिंकिंग कम करो, एक गिल्ट करना बार 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 ये बंद करो। आपको अपने आप फ़र्क देखने को मिल जाएगा, है ना। ओसीडी का सबसे बड़ा उसमें सुधार का तरीका यही है, आप येलो कलर या वाइट कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करो, है ना जी। फिर से चाबी, समस्या के समाधान, ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़े ट्रांसफॉर्मेशन ही आपके लिखे हुए हैं जी, है ना। अबंडेंस खूब मिलेगी आपको, भर भर कर मिलेगी। अभी जितनी चिंता है ना आर्थिक मामलों को लेकर, जॉब को लेकर वगैरह, यार इतना पैसा होगा आपके पास, इतने ही एक कहते हैं ना, जॉब का अच्छा चलना, काम का आपका अच्छा चलना, करियर में सक्सेस पाना, है ना।
बच्चे से जुड़ी हुई कोई बात है, मातृत्व का सुख नहीं मिला है तो वो आपको मालिक का आशीर्वाद लगने वाला है। चिंता नहीं करो, प्लीज़ चिंता नहीं करो, है ना? ये भी मन की खुशी के बारे में, दिल खुश हो जाए ना कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ क्या, करता हूँ क्या, मेरी लाइफ में ये खुशियाँ मुझे मिली है, वो वाली बात, है ना? डेंजर गया, 17 की एनर्जी के बारे में बताना, ये डेंजर के जाने के बारे में, क्योंकि इसके साथ में स्माइल, आप डेंजर को देखकर स्माइल पास कर रहे हो, बाय बाय। क्योंकि आपकी लाइफ से ना टावर मूवमेंट पूरी तरीके से निकला, और ये आपके फेस पर नज़र आएगा गाइस। आपके अगर कभी कभार ही सही ना, अगर एक चेहरे पर स्माइल आ रही है, हाँ, तो हो गया काम, हो गया, निकला वो टावर मोमेंट। समझ रहे हो ना? ओके। हिडन पैकेज कोई नहीं है, कोई हिडन टावर ये इस तरीके के लोग नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए व्यवस्था ही ऐसी बना दी कि ये खुद सा हर्ष पूरे दिल से आपकी लाइफ से निकले और दरवाज़ा खुद ही लगा दे जो इन्होंने लगाया। और आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ से कुछ लोग छूट गए, ये क्यों छूटे हैं अपने आप आपका दिल जानता है, नहीं मानो वो बात अलग है, ठीक है, मान जाओ। ये देखो, ये बहुत अच्छी सक्सेस के बारे में बात है गाइस, है ना? बहुत अच्छी सक्सेस, ये कहता है ना कि कभी लक का साथ दे जाना और आप कोई काम करो और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ का मिल जाना, बहुत अच्छी सक्सेस का मिल जाना, है ना? उसके बारे में आधा अधूरा ट्रांसफॉर्मेशन था गाइस, वो ये पूर्णता लेकर आ रहा है, या अब आपकी लाइफ या आपकी जर्नी जो है वो पूर्ण होगी पूरी तरीके से, मान सम्मान के साथ, पूरी रेस्पेक्ट के साथ आपकी जर्नी पूरी होने वाली है। ये 5 जन्म के कर्मा के बारे में भी बात करता है, तो 5 जन्म का कर्मा कोई ऐसा उठकर आएगा जिससे आपकी जर्नी पूरी हो और आपको लाइफ की खुशियाँ मिले, हैप्पीनेस मिले, ठीक है? इज़्ज़त आपकी बहुत होगी, मान सम्मान आपको भर भर कर मिलेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है? तो बिल्कुल आती हुई खुशियों को आप एंजॉय करो, है ना? उसके लिए रेडी रहो, दिल से उनका वेलकम करने के लिए रेडी रहो, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं वो आपके हित में हो रहे हैं, ये आपका दिल भी जानता है, इस पर बिलीव करो और एक्सेप्ट करो, ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।